फारूक साहब, आपका पीस पढ़ा हमने ओपिनियन पेजेस पे, ज़रा थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करें कि जब कोई आम आदमी जाता है, जाके किसी गैस स्टेशन पे, पंप पे जाता है और वहाँ पे जाके जनाब उसको प्राइसेस पता चलती है, एक दूसरे दिन जाता है, रात को जाता है तो डिफरेंट प्राइस होती है, नेक्स्ट डे जाता है एक डिफरेंट प्राइस होती है। अच्छा, अगर इसको देखा जाए वेस्ट में या यूरोप में देखा जाए तो वहाँ पे भी हर जो होते हैं पेट्रोल पंप्स, उनकी प्राइसेस जो है डिफरेंट होती है। उनके मतलब कि जो भी डिफरेंट ब्रांड के पंप्स हों वहाँ पे उनकी प्राइसेस डिफरेंट होती हैं, हर एक ने अपनी अपनी प्राइसेस लगाई होती हैं। बट इन दिस पर्टिकुलर केस हमारे यहाँ अभी ऐसा एज सच हुआ नहीं था पहले। और यहाँ पे डिसाइड करता कौन है कि जनाब प्राइसेस क्या होनी चाहिए पेट्रोल्स की, डीज़ल की, हाई ऑक्टेन की, और अगर रोज़ की बुनियादों पर जो फैसला हुआ है हुकूमत की तरफ से, उससे क्या प्रॉब्लम्स पेश आएंगी इन द डेज टू कम? जी जी रान साहब, दो तीन सवाल इकट्ठे हो गए। जी जी। देखिए, बात तो ये है कि पेट्रोल से चलती हैं गाड़ियां, लेकिन डीजल से चलता है पूरा मुल्क, यानी कि पूरी मईशत। अगर फोकस सिर्फ डीजल के ऊपर कर लें तो फिर मैं समझता हूँ कि ज़्यादा मुनासिब है। बिकॉज पेट्रोल में कार वाला पेट्रोल डलवा लेगा, मोटरसाइकिल वाला पेट्रोल डलवा लेगा। पेट्रोल वो डलवाता है जिससे सफ़र करना है, जो कम्यूटर है। लेकिन पूरी मईशत जो है उसका ताल्लुक डीजल के साथ होता है। आप सोचिए, ट्रक डीजल से चलता है, बसें डीजल से चलेंगी, ट्रैक्टर जो है फार्म के अंदर डीजल से चलता है, ट्यूबवेल डीजल से चलता है, जनरेटर डीजल से चलता है। मछेरे हमारे कराची के ऑफ द कोस्ट जो हैं वो उनके इंजन जो हैं वो डीजल से चलते हैं। तो जिंदगी का हर एस्पेक्ट जो है वो जुड़ा है डीजल के साथ। अब बताया जा रहा है, जैसे आपने रोजाना का जिक्र किया, पेट्रोल हो डीजल हो, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि क्या फिर टैक्सी ड्राइवर जो है वो रोजाना सुबह एक नया किराए का तयन करेगा, पहले पेट्रोल या डीजल की कीमत देखेगा। एम्बुलेंस वाले को देख लें, उसका एक स्टैंडर्ड कवर होता है, क्या वो रोजाना की बुनियाद पे वो कवर नया बनाया करेगा, नया चार्ज करेगा। बच्चों के स्कूल की वैन आती है, महीने भर का उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, क्या वो रोजाना की बुनियाद पे एक नया कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाएगा। फैमिली बजट है, हमें महीने की पहली तनख्वाह मिलती है, उसके हवाले से पाकिस्तान में जो 3-3.5 करोड़ खानदान है वो फिर अपना बजट बनाते हैं। तो क्या फैमिली का बजट भी फिर रोजाना की बुनियाद के ऊपर बनाना पड़ेगा? आप सोचिए कि तकरीबन 85% तेल हम इम्पोर्ट करते हैं। अब वो कराची पोर्ट में आता है, फिर रिफाइनरीज में जाता है, और फिर वो ट्रकों पे और टैंकर्स पे लोड होके उसने जाना है, गिलगित बल्तिस्तान जाना है, खैबर पख्तूनख्वा जाना है, कोयटा जाना है। वो जिस दिन निकलेगा उस दिन क्या कीमत होगी, जब वहां पहुंचेगा उसकी क्या कीमत होगी। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि ये रोजाना वाला मामला जो है ये किया क्यों जा रहा है। कि आप सवाल किया, जो असल प्रॉब्लम है वो फॉर्मूले के साथ है। व्हाट इज दैट फार्मूला जी? वो बयानात की हद तक हमें बताया जाता है कि एक प्लैट्स का फॉर्मूला है, वो सिंगापुर में उसकी ओरिजिन है, उसके साथ पाकिस्तान की कीमतें हमने नक्की कर रखी। अब ये बयानात की हद तक तो दुरुस्त है, लेकिन अमलन देखें तो फिर वो प्लैट्स का और वो जो बैरूनी फॉर्मूला है उसका पाकिस्तान की डीजल या पेट्रोल की कीमतों से कतन कोई ताल्लुक नहीं बनता। जरूर किया जाता है, लेकिन आप सोचिए कि अगर आलमी मंडी में तेल की कीमत जो है वो 5% बढ़ जाती है तो पाकिस्तान में वो 10% बढ़ा दी जाती है। जब 10% आलमी मंडी में तेल की कीमत गिर जाती है तो पाकिस्तान में आप देखते हैं हमें सिर्फ 2% 3% उसमें जो है वो गिरावट नजर आती है। 5 या 6 महीनों में राना साहब एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि आलमी मंडी की कीमत में और पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक प्राइस सेट की जाती है, जो नोटिफिकेशन सामने आता है, उनमें कोई किसी किस्म का कोई, जिसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक की जुबान में, कोई कोरिलेशन नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, उनमें कुछ रिश्ता बनता नहीं। अच्छा, जब ये जिनके कोई जनाब आपस में कोई सर पैर मिलता ही नहीं है, और ये फार्मूला जो सिंगापुर वाला आपने रेफर किया, ये आर वी गेटिंग द हाफ ट्रूथ? हमें पूरी बात नहीं बताई जाती। आपने कहा ना किसी हद तक ये फार्मूला ठीक है,
और इसमें फिर पीछे क्या महरकत है, क्योंकि इस किस्म के फार्मूला जो है मेरे ख्याल में 36 साल हो गए मुझे भी सुनते हुए। नो, आई एम नॉट अ इकोनॉमिक एक्सपर्ट, बट देन अगेन फिर भी इस किस्म का फार्मूला 36 साल से हम सुन रहे हैं। ये उसी को मेरे ख्याल में उसकी नोक पलक ठीक करके पेश कर दिया जाता है ताकि किसी को समझते आनी नहीं, बस हाँ जी ठीक है चलता रहे। ये सभी ममालिक आप अपने खत्ते में देख लें, भारत भी ये क्लेम करता है कि उसका एक इंटरनेशनल फार्मूला है, बांग्लादेश का भी ये क्लेम है। क्या निकलता है, आप देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान में जो डीजल की कीमत है वो 304 है, भारत में 314 है, बांग्लादेश में वो 292 है। यानी कि बांग्लादेश के साथ हमारा 62 रुपए फी लीटर का फर्क बनता है। वहीं से उनका तेल भी आता है जहां से हमारा तेल आता है, वही आलमी मंडी का रेट उनका भी है, वही आलमी मंडी का रेट हमारा भी है, वही फॉर्मूला वो कहते हैं कि वो इस्तेमाल करते हैं, वही फॉर्मूला हम कहते हैं हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये 62 रुपए फी लीटर अगर बांग्लादेश में तेल सस्ता है पाकिस्तान के मुकाबले में, तो आप सोचिए कि तकरीबन हम 9 से 10 बिलियन लीटर डीजल इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान के अंदर साल पर। तो ये 100 अरब रुपए का डिफरेंस बन जाता है। बांग्लादेश में डीजल इसी कीमत में, इसी मिकदार में 600 अरब रुपया कम पड़ता है, पाकिस्तान को 600 अरब रुपया या पाकिस्तानियों को 600 अरब रुपया डीजल की मद में ज्यादा देना पड़ता है। अब देखिए कि अगर डीजल की मद में ज्यादा देना पड़ता है, इसका मतलब कि यहाँ पे ट्रक महंगा होगा, यहाँ पे बस महंगी होगी। ट्रक महंगा होगा तो आप सोचिए कि गंदम महंगी होगी, सब्जी महंगी होगी, गोश्त महंगी होगी, दालें महंगी होंगी, घी, दूध, आटा, ये सब लोग जो है, ये सब चीजें जो है ये ट्रक के ऊपर आनी है। तो ये छोटा मोटा फर्क नहीं है। क्लेम एक ही किया जाता है कि हम सब एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। आता भी ये सारा तेल जो है तकरीबन ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से है, हम भी गल्फ से खरीदते हैं, वो भी गल्फ से खरीदते हैं। ये इतना जो फॉर्मूले जो फर्क आ रहा है वो बेतहाशा नजर आता है। सो व्हाई इज इट सो? क्यों, कहाँ पे गड़बड़, कहाँ पे है फरूख साहब? देखिए गड़बड़ फॉर्मूले के अंदर, अच्छा, फॉर्मूले के अंदर गड़बड़ है, और उसको पहले हमें 2 हफ्ते के बाद एक झटका मिलता था, फिर हमने डिसाइड किया कि जी 1 हफ्ते के बाद झटका दिया जाएगा, और अब ये फैसला किया गया है या ऐलान किया गया है कि रोजाना की बुनियाद पर झटका दिया जाएगा। ठीक। प्रॉब्लम फॉर्मूले के साथ है, जब तक फॉर्मूला जो ब्रोकन है, टूटा हुआ है, उसको दुरुस्त नहीं किया जाएगा तो ये झटके आप जितने मर्जी देते रहें। So I'm sorry I'm cutting you, लेकिन who is going to fix this? Who is going to fix it? देखिए इस वक्त फॉर्मूला बनाने वाली हुकूमत है। ठीक है। के हवाले से पूरे मुल्क में पीएसओ को एक सोल मोनोपोली इंपोर्टर करार दिया गया है। ठीक है। पाकिस्तान के अंदर कोई डीजल इंपोर्ट नहीं कर सकता। जो रिफाइनरीज हैं वो सारी की सारी रियासत की रिफाइनरीज हैं, स्टेट ओन हैं, बहुत मेजॉरिटी शेयर्स हैं उनके। तो फॉर्मूला वाली भी हुकूमत है, उसको इंपोर्ट करने वाली भी हुकूमत है, कोई कंपटीशन नहीं है किसी किस्म का। पीएसओ जिस कीमत पे इंपोर्ट करे, जो डिक्लेयर करे, वो आगे जाके ओगरा के फॉर्मूले के अंदर चली जाती है, और वो फिर आपको और मुझे पंप में जो है वो कीमत की सूरत में सामने आ जाती है। किस्म का पीएसओ के साथ कंपटीशन नहीं है, कोई ऑडिट नहीं है इस डिक्लेरेशन का, कोई इंडिपेंडेंट मैंडेट किसी के पास नहीं है किसको चेक किस तरह किया जाए। तो यहाँ पे आप सोचिए कि जो रेफरी है वो खुद से खेल भी रहा है, जो खिलाड़ी है वो खुद से मैच का जो स्कोर कीपिंग है वो भी कर रहा है। तो एक अजीब सा मामला है कि रेफरी वो भी है, हुकूमत खुद से रेफरी भी है, खुद से खेल भी रही है, खुद से वो रेगुलेट भी कर रही है, वो खुद से कीमतों का तयन भी कर रही है। तो एक ही जो प्लेयर है वो कोई 5-6 डिफरेंट रोल प्ले कर रहा है। सो हुकूमत जो है उसको फार्मूला चेंज करना चाहिए, फार्मूला चेंज नहीं करी। क्या रीजंस क्या हो सकते हैं फार्मूला ना चेंज करने के, फारूक साहब? देखिए एक तो जो वजह सामने नजर आती है कि अगर आप पीएसओ की फॉर इंस्टेंस बैलेंस शीट निकाल के देखें, वो ये कहता है कि पिछले साल उन्होंने 15 अरब रुपए का प्रॉफिट दिखाया।
इसका प्रॉफिट जो है वो 38 बिलियन का है। हम्म, इसी तरह आप पाकिस्तान रिफाइनरी को देख लें, नेशनल रिफाइनरी को देख लें, कहीं 150% का इजाफा है प्रॉफिट में। एक तो नेशनल रिफाइनरी नुकसान में थी और वो अचानक 7 अरब का प्रॉफिट बन गया, वहां पे कहीं 8% उसमें प्रॉफिट में इंक्रीज आया है। तो जो नजर आ रहा है बज़ाहिर कि हुकूमत की तिजोरी, आपने शुरू में जिक्र कर दिया, वहां पे कोई एक जो उनका अपना हद था 1.4 खरब रुपए का, उससे भी उन्होंने ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया। इस बजट जो हद रखा गया है वो 1.7 खरब रुपए का रखा गया है। तो इसमें हुकूमत की तिजोरी भरी जा रही है, इसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनी की तिजोरी भरी जा रही है। तो अगर वहां पे तिजोरियों में माल इजाफी आ रहा है तो कहीं से निकल भी रहा होगा। ठीक। सो बेसिकली अवाम पिसती रहे और जो बाहर जो है, जो फार्मूला ना चेंज करने वाली हुकूमत है, वो अपना सारी तरफ फील्ड के खेलती भी रहे खुद ही, और लेकिन अवाम पिसती रहे। ठीक है जी। और बेनिफिशरी जो है इम्पोर्टर है, जो ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। ऐसे ही है जी। और हुकूमत खुद से भी। अच्छा, हुकूमत खुद से कैसे? सॉरी, ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा। पेट्रोलियम लेवी की मद में 1.4 खरब रुपया इकट्ठा कर लिया, इतना हद भी नहीं था। अगले साल का हद 1.7 खरब रुपए रखा है। तो बेनिफिशरी तिजोरियां जो भरी जा रही हैं वो दो हैं, एक हुकूमत की अपनी तिजोरी है और एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी की तिजोरी।